हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का हमारा पहला सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो जो हमारा आंसू होता है उसमें हमारा जो सामान्य नमक होता है वो घुला रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य नमक। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, लोहे पर जंग लगना यानी कि रस्ट जो होती है, जो जंग लगती है वो किसके कारण लगती है। तो उपयुक्त जो सभी यानी कि फेरिक ऑक्साइड से भी, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से यानी कि उपयुक्त सभी के कारण लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज हमारी बेंटिंग ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति जो तेलों को घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। इन चारों में से जो हमारा स्टील है वह क्या है, हमारा एक मिश्र धातु है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो जो हमारी हास्य गैस होती है वह ईंधन गैस नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन में जल जाता है, जब ऑक्सीजन में जल जाता है तो क्या बनाता है, सोडियम। अगला प्रश्न दिया गया है, फेदम। फेदम है तो फेदम एक माप होती है यानी कि एक नापने की इकाई है फेदम, मेजरमेंट। अगला दिया गया है, रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग की जाती है। तो जो भूकंप की तीव्रता होती है उसके मापने के लिए रिचर स्केल को प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो जो डायनामाइट है उसके आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला दिया गया है, चिकित्सा एवं युद्ध के लिए प्रयोग किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। चिकित्सा एवं युद्ध के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो किसमें हो रहा है, ये हमारा विद्युत चुंबक, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसर किरणें, यानी कि यहाँ पे होगा लेंसर किरणें, लेसर नहीं लेंसर किरणें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। तो जो हमारा रडार है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो जो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, उससे हमारा आकाश जो होता है नीला रंग का दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो जो सूती और ऊनी रेशे होते हैं उन्हें जलाकर उनमें अंतर किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, जब हम लोग बर्फ पे दाब बढ़ाते हैं तो उसका जो गलनांक होता है घट जाता है क्योंकि वो पानी में परिवर्तित होने लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो जो गर्मियों में ऊष्मा की बुरे अवशोषण के कारण, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है,
पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पारा पानी पर तैरता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है? तो संतरे में विटामिन सी अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।